हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो एक स्पेसिफिक समवन के साथ हैं और शायद नहीं हैं, बट आप अपने पर्सन को बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, बट आप जानना चाहते हो कि क्या कभी भी आपका स्पेसिफिक समवन आपके प्यार को वैल्यू करेगा या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। चाहे आप उसके साथ हो, चाहे आप ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हो, आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या आपका पर्सन कभी भी आपके प्यार को वैल्यू करेगा, अंडरस्टैंड करेगा या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि क्या आपका पार्टनर आपको कभी भी वैल्यू करेगा, आपके प्यार को वैल्यू करेगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। क्या वो आपको कभी भी या आपके प्यार को कभी भी वैल्यू करेंगे, हाँ या ना। विल दे एवर वैल्यू यू। क्या वो आपके प्यार को कभी भी आपको वैल्यू करेंगे या नहीं। डेफिनेटली करेंगे। चाहे अभी उनको समझ नहीं आ रहा है, चाहे अभी उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आप उनको कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो, लेकिन द मोमेंट दे हैव अ टाइम जहाँ पर वो ख़ुद के साथ बैठें, ख़ुद के साथ टाइम बिताएं, उनको आपके प्यार का अंदाज़ा होगा। आपका जो नर्चरिंग नेचर है, ये वो चीज़ है जो उनको कहीं और नहीं मिल सकता है। ये वो प्यार है जो उनको कहीं और से आता नहीं दिखेगा कभी भी अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की एक जस्टिस आप इस रिलेशनशिप में उनके साथ करते आए हो, ये जस्टिस उनके साथ कोई और नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ होगा आपके प्यार का जो वर्थ है वो दे कुड सी, दे कुड फील। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप जैसा प्यार एक जैसे होता है ना सेल्फलेस प्यार, उस तरह का प्यार, उस तरह की अफेक्शन, उस तरह का कनेक्शन दे कैन नॉट फाइंड विद एनीबडी एल्स। तो डेफिनेटली उनको आपके प्यार का वैल्यू वर्थ पता चलेगी। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे ऑलरेडी नो दैट, और हो सकता है कि वो आपसे एक्सप्रेसिव भी होते हैं इस बारे में कि वो जानते हैं कि आप जितना प्यार उनको कोई और नहीं कर सकता। लेकिन ग्रेजुअली अगर वो नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं राइट नाउ, तो डेफिनेटली दे विल। हो सकता है कि इसके लिए उनको थोड़ा जैसे होता है ना कि कभी कभी आपको कुछ साइकिल्स से लर्न करना पड़ता है, तो हो सकता है कि उनको लर्न करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उनको किसी पैटर्न से गो थ्रू करना पड़े, बट इवेंचुअली उनको जो है वो रियलाइज़ हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए दे ऑलरेडी डू दैट। लेकिन यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपका जो पर्सन है वो और आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप सेपरेशन में भी हो सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट साइड पे रख कर अगर वो देखेंगे या जब भी वो देखेंगे, तो उनको रियलाइज़ होगा कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स में भी उनको आपका प्यार दिखेगा। उनको रियलाइज़ होगा कि अगर आप उनको कुछ कह रहे थे तो उसमें दे वर रॉन्ग, और आपका जो प्यार था वो उनके लिए जेन्युइन था। तो वो चीज़ वो रियलाइज़ करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशली अगर आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड हैं और आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं राइट नाउ, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं, और उसके अलावा आपके साथ फाइट और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो गिव देम टाइम, क्योंकि सूनर और लेटर वो रियलाइज़ करेंगे कि जो स्टेबिलिटी आप उनकी ज़िंदगी में ऐड कर रहे थे, वो स्टेबिलिटी उनको आपके बगैर नहीं दिख रही है। सो सबके लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए, इवन तो कि जनरल रीडिंग है, आपके पर्सन को आपके प्यार का अंदाज़ा, आपके प्यार की वैल्यू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको खोने के बाद हो, कुछ लोगों के लिए आपके साथ होते हुए भी दे नो दैट, लेकिन ईगो की वजह से वो शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उस चीज़ को एडमिट नहीं करते हैं। लेकिन यस, दे विल रियलाइज़ कि आपका प्यार उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन आपको खोने के बाद रियलाइज़ करेगा। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं ये कि वंस दे हैव लॉस्ट यू, तो उसके बाद उनको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया उसके लिए, कितना कुछ आपने सहा उस पर्सन के लिए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो डेफिनेटली रियलाइजेशन प्यार की, वर्थ की हो जाएगी उनको। लेकिन कुछ लोगों के लिए साथ होते हुए हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए साथ होते हुए ऑलरेडी है, लेकिन ईगो की वजह से जो है वो एक्सेप्टेंस जो है उस चीज़ को लेकर नहीं आ रही है फ़िलहाल। तो वो एक चीज़ डेफिनेटली दिख रही है। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए क्या करना सही है, लेट्स फाइंड आउट। चाहे आप उसके साथ हो, चाहे सेपरेशन में हो, लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए क्या करना सही है। आपको एक चीज़ मानकर चलना पड़ेगा कि आप इस पर्सन को प्रेशराइज करके समझा नहीं सकते हो, या समझाकर समझा नहीं सकते हो। व्हेन द टाइम इज़ राइट ये पर्सन खुद अंडरस्टैंड करेगा, व्हेन द टाइम इज़ राइट ये पर्सन खुद रियलाइज़ कर जाएगा। तो आप इसको पुश नहीं कर सकते हो कि आपकी वर्थ और वैल्यू को रियलाइज़ करे।
गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर आप इसको समझाने की कोशिश करो कि आपसे इरिटेट होगा, तो कोशिश करो कि सरेंडर करो, क्योंकि जब आप सरेंडर करोगे आप बहुत जल्दी उस मोमेंट पे आ जाओगे जहाँ पर ये पर्सन आपकी वर्थ एंड वैल्यू और प्यार को रियलाइज़ भी करेगा, और शायद माफ़ी मांगने के लिए वापस आए, हो सकता है रिकंसाइल करने के लिए वापस आए, हो सकता है कि चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करे आपके साथ। सेकेंड मैसेज है, आपको एक चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए यहाँ पर कि आपका जो भी डिज़ायर है, विजन है इस इंसान को लेकर, वो बहुत क्लियर होना चाहिए आपके मन में। अगर आप जानते हो और आप जेन्युइनली इस इंसान को इसी तरह से सेल्फलेसली प्यार करते हो जैसा कि एनर्जीज में शो हो रहा है, तो इट शुडंट मैटर कि आपका और इसका फ्यूचर क्या होता है। आपने इसको सच्चा प्यार किया, आपने इसको सब कुछ दिया जो आप जेन्युइनली चाह रहे थे। अल्टीमेटली आपको अगर कुछ नहीं भी मिला, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, या आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंसान ने जैसे होता है ना कि यूज़ किया इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो आप उस चीज़ को सरेंडर करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इवेंचुअली इस इंसान को रियलाइज़ होगा। तो आपको कभी भी ये मोमेंट में नहीं आने देना है अपने माइंड में, अपने थॉट में, कि जहाँ पर आपको लगे कि शायद ये पर्सन कभी आपको वैल्यू नहीं करेगा। दे विल वैल्यू यू, क्योंकि यू आर वैल्यूएबल। इसने क्या खोया, ये क्या खो रहा है राइट ना, ये उसको रियलाइज़ हो जाएगा। लेकिन आपने अपने आप को लो फील नहीं करना। आपको ये मोमेंट नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में जहाँ पे यू फील लाइक कि शायद आप में कोई कमी थी। सो दैट इज़ समथिंग जो कि आपको अपना जो है अपने माइंड में चीज़ें जो है वो क्लियर रखनी है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत रहेगी एज यू गो अबाउट दिस सिचुएशन, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पैचअप हो जाएगा, कुछ लोगों का आपका पैचअप नहीं होगा। सो मीन वाइल कुछ भी रिटर्न नहीं है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसे दिस कार्ड सजेस्ट कि कुछ भी हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, पैचअप हो सकता है, हो सकता है कि एक चैप्टर क्लोज करके कामिकली आप एक दूसरे से कामा क्लियर करके आगे बढ़ो एक दूसरे के बगैर, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन येस, हीलिंग इज़ अ मस्ट। कहीं पे भी ये मोमेंट नहीं आना चाहिए जहाँ पे यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ कि शायद आप में कुछ कमी थी इसलिए पर्सन जो है, या आपके प्यार में कमी थी इसलिए पर्सन रियलाइज़ नहीं कर पाया। रियलाइज़ वो करेगा, चाहे वो आपके साथ होके करे, चाहे वो आपके बगैर करे, लेकिन यू हैव टू हील ईदर वे, और अपनी ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है। एक और कार्ड लेंगे, और एक जस्ट टू हेल्प यू सी और क्या करने की ज़रूरत है आपको राइट नाउ। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको किसी भी पर्सन की किसी भी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है टू फिक्स यू। आपको अपनी लाइफ को खुद को सेलिब्रेट करना है। यू आर वर्दी ऑफ लव, अटेंशन, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट। आपको अपने आप को देखना है। आपने किसी का ठेका नहीं लिया, ना ही आपने किसी को ठेका देना है अपनी लाइफ का भी। हर किसी को जो वो कर रहा है उसको करने दो। आप अपने ऊपर फोकस रखो, आप अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को सेलिब्रेट करो। यू डोंट हैव टू चेंज योरसेल्फ फॉर एनीथिंग और एनीवन। एज यू डू सो, आपकी लाइफ पॉजिटिवली आगे बढ़ती चली जाएगी। जो लोग आपको वैल्यू करेंगे वो आपके साथ रहेंगे, जो आपको वैल्यू नहीं करेंगे वो आपको खो देंगे, एंड विच इज़ परफेक्टली फाइन। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीड। टेक केयर, बाय।